गाय आज बड़ी परेशान है। गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में मिला है। हम चाहते हैं पूरे भारत के कोने कोने में हर मुख्यमंत्री भारत को राज्य माता का दर्जा दें। आपके विधायक आए वोट मांगने, आपके सांसद आए वोट मांगने, तो बोलना कि भाई गाय को तुम राज्य माता का या राष्ट्र माता का दर्जा दिलाओ। इतनी बार आपने विकास के नाम पर, सिलेंडर और कर्जा मुक्ति के नाम पर वोट किया। आओ एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करते हैं। नेताओं से बोलना कि गौ हत्या बंद कराओगे तो तुम्हारा वोट, हमारा वोट तुम्हारे लिए। जो नेता बंद कराने की बात कहे उसकी छाती में चढ़ो कि भाई गौ हत्या बंद करा। संसद भवन में एक भी कोई आवाज नहीं लगाता गाय के लिए, हाँ या ना? बड़ी विडंबना है साहब, इतना बड़ा देश है, इस देश में गाय की पूजा होती है, इस देश में गाय की पूजा होती है, लेकिन इस देश में गाय खुलेआम कट रही है और एक भी सांसद बोलने को तैयार नहीं है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जो एक सांसद बोला या बोली उनको मैं प्रणाम करता हूं। जबकि अभी मोदी जी ने सेंगोल के बारे में देश ने जाना, उस सेंगोल में नंदी का चित्र है, हाँ या ना? सेंगोल में किसका चित्र है? नंदी का, नंदी का चित्र है। इसलिए गाय की रक्षा तो होनी ही चाहिए, गाय की सेवा तो होनी ही चाहिए। ये देखो, ये नोट है, ये नोटों में देखिए इस तरफ ना, ये जो बना होता है हमारे यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक गाय नंदी का चित्र है। एक तरफ नंदी का, एक तरफ ये ऊपर तो शेर है, फिर इसमें 4 चीजें हैं आगे पीछे, इसमें एक नंदी का भी चित्र है ना? विडंबना देखिए कि जिस देश के नोट में गाय का चित्र है, गौवंश का चित्र है, सेंगोल में चित्र है, ये सेंगोल टीवी पे आप देख सकते हैं, ये सेंगोल है। अभी जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता देता था तो सेंगोल देता था, ये पुरानी परंपरा रही है। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सारे लोग 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, अर्थात यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं। और हर ज्योतिर्लिंग में आपको सबसे पहले शंकर जी का दर्शन नहीं होता, गौ माता के बेटे का दर्शन होता है, नंदी का। लेकिन जिस देश में पहले गौ माता के बेटे से तीर्थ यात्रा स्टार्ट होती है, उस देश में गौ हत्या हो रही है और कोई भी नेता नहीं कहता कि जी गौ हत्या बंद करो, हाँ या ना? बड़ी विडंबना है। बताओ, आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, पहले किसका दर्शन होता है? नंदी कौन है? गाय का बेटा। नंदी कौन है? बोलो। गाय का बेटा है, उसे चाटती है गाय, उसे दूध पिलाती है, वो उसका बेटा है। और हमारे यहां नंदी को धर्म माना जाता है। नंदी को किसकी उपाधि दी गई? धर्म। हमारे शंकर जी किस पर बैठते हैं? बोलो। शंकर जी किस पर सवार होते हैं? गाय के बेटे पर। तो जिस देश में भगवान शंकर की पूजा होती हो, जिस देश में भगवान शिव गाय के बेटे पर सवार होते हो, उस देश में शंकर जी के भक्तों के होते हुए वो शंकर जी की सवारी कट रही है, गाय का बेटा कट रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी और आपकी आस्था से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं लगाता, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सबको अपनी रोटियां सेकनी है। बड़ी विडंबना। आज से आप कसम खाओ कि आपके नेता से बोलना है कि भैया गौ हत्या बंद होनी चाहिए। भारत का प्रत्येक हिंदू अपने अपने नेता से बोले, पीछे पड़ जाए तो उनके बाप को करना पड़ेगा गौ हत्या बंद, हाँ या ना? आप बोलते ही नहीं, भैया हमारा कर्जा माफ करवा देना, कुछ नहीं होता। भैया गैस के दाम जरा कम करा दो, टमाटर बहुत महंगा, तुम्हारे टमाटर ही सस्ते नहीं हो रहे हैं, तुम्हें तो फ्री का फोकट का खाना है, बस गाय मरे तो मरती रहे। तुम्हारी आदत हो गई है लॉलीपॉप खाने की, बस तुम्हें फ्री का लॉलीपॉप मिल जाए, बाकी गाय तुम काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कहां कोई बोलता है बताओ? कोई नहीं बोलता बेटा, सही बोल रहे हो तुम। कोई, सबको क्या चाहिए? फ्री में सिलेंडर, टिकट ना लगे, फ्री में यात्रा, सब फ्री में चाहिए। सरकारों से आप ले लेते हो, फिर तुम्हारे बोलने की ताकत कहां है? तुम तो बिकाऊ हो ना, बिक जाते हो। नेताजी 100 रुपया की साड़ी बांटे तो महिलाओं के ऐसे लाइन लगती है, मर जाए चढ़ के एक दूसरे के ऊपर। 100 रुपया की साड़ी के लिए, 100 रुपट्टी की साड़ी के लिए नेताजी बांटते हैं ना, तो चढ़ जाती हैं माताएं। तुम अपना ईमान बेच देते हो 100 रुपया में, तो तुम क्या गाय की रक्षा की बात कर पाओगे? गाय की रक्षा की बात तो वो कर सकते हैं जो बिकाऊ नहीं है, जो बिक जाए वो काय की बात करे। तुम्हारा तो स्वाभिमान 100 रुपया का बर्तन बांटता नेताजी चुनाव के टाइम, 100 रुपया की गगरी, और लाइन लगी रहती है, हमें चढ़, हाँ या ना? ऐसा इस देश में होता है। वो साड़ी जो तुम्हें नेताजी देते हैं 50 रुपया की है, थोक में बोले आते हैं,
और वो क्या ले आते हैं, किसी को बोल दिया सो वो करवा दिया, 1000 2000 5000 साड़ियां बांट दी, आपको लगा नेताजी बढ़िया साड़ी बांट रहा। क्यों तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा तुम्हें साड़ी जो नेताओं की पहन रही हो? हैं, पति की साड़ी पहनो, पति भली फटी लाए उसकी पहनो। नेता कपड़ा पहनाएगा तो कल उतारवाएगा तो उतारना भी पड़ेगा। फिर दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे? कब तक ये बिकाऊ वाली राजनीति करोगे? ऐसे में देश का कल्याण ना होगा। बिकते रहो तुम 100-200 रुपया में। हमारे देश में तो शराबियों को शराब एक बोतल बांट दी जाए तो वो फिर वोट कर देते हैं उस तरफ, जो ज्यादा शराब पिलाएगा उसकी तरफ वोट। एक 50 रुपया के पौवा में लोग बिक रहे हैं देश में। क्या भारत का होगा? कैसे ये विश्व गुरु बनेगा? कैसे आत्मरक्षा करेगा ये भारत? नहीं समझ में आ रहा है कि अब तुम भारत को बचा पाओगे। आज गौ हत्या हो रही है, कल तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी तो तुम क्या कर पाओगे? हो तो गई बांग्लादेश में हत्या हिंदुओं की, हो तो गई पाकिस्तान में हत्या हिंदुओं की, हो तो गई कश्मीर में हत्या हिंदुओं की। क्या कर पाए तुम? बेकाऊ हो ना, इसलिए कुछ ना कर पाओगे। 100 रुपया में बिक जाते हो आप लोग। क्या कर लिया कश्मीर से? जब खदेड़े गए हिंदू और पंडित, खदेड़ दिए जाओगे भारत से, क्या कर पाओगे? गाय को तुम बचा ना पाए तो अपने को क्या बचा पाओगे? इसलिए नेताओं से इस बार बोल दो। इस बार मैं कहूंगा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने गौहत्या बंद कराई है। पूरे भारत में पहला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, जिन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। यदि एकनाथ शिंदे गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते हैं तो भारत का प्रत्येक मुख्यमंत्री दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? मैं कहूंगा महाराष्ट्र के लोगों से कि इस बार अच्छे मतों से एकनाथ शिंदे जी की विजय होनी चाहिए, क्योंकि गाय को राज्य माता का दर्जा उन्होंने दिलाया है। ये जीत एकनाथ शिंदे की नहीं, ये जीत गाय की होगी। और गाय के साथ एकनाथ शिंदे जी ने यदि उनके साथ न्याय किया है, गाय के साथ, गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया और बूचड़ खाने के लाइसेंस रद्द कराए, तो मैं वहां की जनता से कहूंगा कि यह जीत इस बार एकनाथ शिंदे जी की नहीं, यह जीत गाय की जीत मानी जाएगी। यदि गाय से प्यार करते हो तो गौ हत्या बंद कराने वाले एकनाथ शिंदे जी का साथ देना चाहिए। यदि आप साथ दोगे तो दूसरा मंत्री भी सोचेगा मुख्यमंत्री के जी हम भी करेंगे तो हमारा भी पब्लिक साथ देगी। और यदि गौ हत्या बंद कराने वाला यदि हार गया तो कौन फिर गाय के लिए खड़ा होगा? एकनाथ शिंदे जी खड़े भये गाय के लिए। एकनाथ शिंदे जी को गौ हत्या बंद करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। मैं चाहूंगा कि पूरे भारत में यह मैसेज जाए जनता की ओर से कि जो गाय के साथ खड़ा है जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस बार के चुनाव में एकनाथ शिंदे जी को इसलिए विजय कराओ क्योंकि उन्होंने गौ हत्या बंद करी है। जो गाय के लिए खड़ा है हम उसके लिए खड़े होंगे, वरना कौन खड़ा होगा गाय के लिए? हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, पर हम तो गाय को चाहते हैं कि सम्मान मिले। यदि गाय, यदि शेर को, यदि मोर को राज्य भारत का पक्षी होने का खिताब मिल सकता है, भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यदि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है तो फिर भारत की राज्य माता गाय क्यों नहीं हो सकती? गाय ने तुम्हारे बाप दादों को दूध दही खिला पिलाकर और तुम्हारे बाप दादों का पालन पोषण किया है। गाय का एहसान क्यों भूल गए? क्यों नहीं गाय की बातें करते आज के नेता? बताओ, इस देश में गाय की बात होनी चाहिए या नहीं? बोलो, कितने लोग चाहते हैं गाय की बात होनी चाहिए? गाय को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? गाय की व्यवस्था करनी चाहिए। अरे तुम गौशालाएं नहीं बनवा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम गौ हत्या तो बंद करो। मारो तो मत, कम से कम वो गाय बेचारी रोती ना होगी जब उसके बछड़े को मार दिया जाता होगा। तुम्हारे बच्चे को कोई मारे, इसलिए जो गलत है उससे गलत ही कहा जाए। हमारे यहां नेताओं को तो बस एक दूसरे पे लांछन लगवा लो, एक दूसरे पे उंगलियां उठवा लो, वो उसे गलत कहेगा, वो उसे गलत कहेगा। राज देश के लिए अब कोई बात नहीं करता। हमारे चैनलों पे जाके देख लो, न्यूज चैनलों पे सारे दिन नेताओं की बातें हैं। वो उसे गाली दे रहा, वो उसे कह रहा, तू गलत तू गलत तू गलत। देश के लिए कोई बात नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई अच्छा प्लान नहीं है देश के लिए, कोई अच्छी बातें नहीं है कि कैसे देश का रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे देश का विकास किया जाए, कैसे सड़कों का निर्माण किया जाए, कैसे नदियों को नदियों से मिलाया जाए, कैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म किया जाए। इन पर कोई डिबेट नहीं हो रही है किसी न्यूज चैनल पर। एक भी न्यूज चैनल पर बताओ जहां पर यह डिबेट हो रही हो कि भाई बाढ़ से कैसे मुक्ति पाई जाए। बाढ़ आई, बाढ़ आई, बाढ़ आई, बाढ़ आई, अरे आई, वो तो सबको दिख रहा है। बाढ़ नहीं आए इसके लिए क्या प्लान है आपका? पिछले साल बाढ़ आई थी, इस साल भी बाढ़ आई, अगले साल भी बाढ़। अरे बाढ़ खत्म करो ना। कैसे खत्म होगी भाई? नदियों को नदियों से जोड़ दो, खत्म हो जाएगी। हर साल हजारों करोड़ का सरकार बांटती है, वो 1000 करोड़ में ही तुम्हारी नदियां जुड़ जाएंगी और कभी बाढ़ नहीं आएगी।
अरे समस्याएं हैं तो समाधान भी तो है। ऐसी एक समस्या बताओ जिसका समाधान ना हो, बताओ, मैं आपको निकाल के दूं समाधान। एक समस्या ऐसी नहीं है इस देश में जिसका समाधान ना हो। और न्यूज चैनलों पर डिबेटें किस बात पे होती हैं? समस्याओं पर। अरे समस्याओं पर बातें क्यों करना, समस्या तो है ही, समाधान पे बात करो कि इसका समाधान क्या होगा। और नेताजी समाधान पे कितना आगे बढ़ रहे हैं। समाधान कुछ नहीं है यहां, समस्याएं बहुत, सबकी समस्याएं। सड़क बनती है, बारिश आती है, सड़क उधर जाती है, खराब, खत्म हो गई, है ही नहीं सड़क। एक साल में सड़क खत्म। ऐसी सड़क बनवाए काहे थे जो एक साल में खराब हो जाए? अमेरिका में सड़कें बनती हैं 50 साल तक पलट कर नहीं देखना पड़ता। सीख लो कुछ। बातें तो लंदन अमेरिका की होती हैं, सीखना कुछ नहीं है। हमारे देश में तो टमाटर महंगा, इसी पे बातें होती हैं। सब्जी महंगी होगी, इसी पे बातें होती हैं। सड़क खुद गई, इस पे कोई बात नहीं करता। कि सड़क बनाई थी, 2 महीने बाद याद आई कि सीवर लाइन डालना भूल गई, खोद दी। इस पे कोई डिबेट आज तक किसी न्यूज चैनल पर आपने डिबेट सुनी कि सड़क बनाई थी तो खोद काहे दी? और खोदने के पहले अंधे थे, देखा नहीं कि सीवर लाइन है या नहीं है। 1000 करोड़ रुपया लगा सड़क बनाने में, खोद दी। किसके बाप का था वो? जनता का था, भारत का पैसा था। कोई समझते नहीं इस देश को, अपना अपना नहीं समझता कोई यहां इस देश को। ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन की सीट फाड़ देंगे, बस में बैठेंगे तो बस की सीट फाड़ देंगे। कोई जरा कुछ दंगा हुआ तो सरकारी बसों पे आग लगा। अरे वो सरकारी मतलब हमारी संपत्ति है। सरकार की संपत्ति जनता की संपत्ति होती है, हम सबका है धन। क्यों नुकसान करोगे? ट्रेनों को क्यों क्षति पहुंचाओगे? ट्रेनों की सीटें क्यों फाड़ोगे? पुलिस हो रही है, आप जनता, मुझे पता है कि आप सबको लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। यदि ज्यादा कोई बात करने लग जाए राष्ट्र हित की तो फिर उसे भी वो नेता लोग रास्ते से हटा देते हैं। समस्या ये है, कोई ज्यादा बात करे। हमारे देश में एक बढ़िया व्यक्ति थे जो बढ़िया बात करते थे, राजीव दीक्षित जी। सुना है आप लोगों ने? राजीव दीक्षित जी स्वाभिमान भारत की बात करते थे, हर बात करते थे। किस तरह आप स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटल किस तरह लूट रहे हैं, इस पर बात करते थे। किस तरह राजनेता होना चाहिए, किस तरह देश होना चाहिए, इस पर राजीव दीक्षित जी बात करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्हें जहर देकर रास्ते से हटा दिया गया। अब किसने दिया ये आज तक नहीं पता चला किसी को, पर जहर दिया गया तो कोई तो दिया ही होगा। ज्यादा यहां राज हित की बात करो, राष्ट्र हित की, तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा, खत्म बात। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम हमारी मत बताना, हम तुम्हारी मत बताएंगे, यही चल रहा है इस देश में। तुम्हारे भ्रष्टाचार को हम ओपन नहीं करेंगे, हमारे को तुम मत करना, यही चल रहा है इस देश में। और आप पब्लिक, आप खुश हैं साड़ी लेकर, आप साड़ी लेकर खुश हैं, शराब की बोतल लेके खुश हैं, और 100 रुपया का बर्तन लेके आप बहुत खुश हैं। आपको मतलब ही नहीं है कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, आपको मतलब ही नहीं है कि नदियों को साफ किया जाए। क्या मुद्दे हैं आपके पास? मैं कहता हूं सरकार रोजगार बढ़ा सकती है। हमारे यहां बैंक, देखो एक छोटा सा गणित बोल रहा हूं मैं, आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, वरना ठीक। हमारे देश में बैंक खुलती है 10 बजे, बोलो हाँ, कितने बजे बंद हो जाती है? हाँ, 5 बजे आप चेक लेके जाओगे, क्लियर होगा? उत्तर दो, आरटीजीएस होगा? बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 बजे तक, 4 बजे बंद हो जाती है, 5 बजे तक वो अपना काम धाम अंदर का निपटाते हैं। अब सोचो कितना बड़ा देश है, किसी को शाम को 6 बजे इमरजेंसी पेमेंट करना हो, आरटीजीएस कराना हो, आपके खाते पर ट्रांसफर करना हो, तो क्यों नहीं होगा? अरे भाई बैंक 10 बजे से 5 बजे तक क्यों? हम कहते हैं बैंकों को 2 शिफ्ट में बांटो। सवेरे 8 बजे से लेकर बैंक का पहला शिफ्ट चले 2 बजे तक, और फिर 2 बजे से दूसरी शिफ्ट चले रात्रि की 8 बजे तक। तो जो अभी यदि 1 लाख लोगों को बैंक में रोजगार मिला है तो 1 लाख लोगों को और रोजगार मिल जाएगा। पहला 1 लाख रोजगार बढ़ा। दूसरा फायदा क्या हुआ? जितनी देर बैंक खुली रहेगी उतने ट्रांसफर होते हैं, उससे सरकार का रिवेन्यू बढ़ता है, सरकार का पैसा बढ़ता है, और लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। कि लोगों को जो 2-2 घंटे बैंकों में खड़ा होना पड़ता है, आपके 2 घंटे की कीमत क्या है? बोलो, 2 घंटे की कीमत है या नहीं इस देश में? हाँ या ना? टीवी पे ऐड आता है 10 सेकंड का, वो 10 सेकंड का ऐड 10 करोड़ का होता है, 1 करोड़ रुपए सेकंड। क्रिकेट आता है, क्रिकेट में जो 6 बॉल पूरी होने पर ऐड आता है साबुन का, निरमा का, फला फला फला, वो सेकंड का रेट होता है वहां पर। कि आपका जो टीवी पे क्रिकेट के टाइम पे ऐड आएगा, वो एक ऐड 1 सेकंड का या 10 सेकंड का होगा तो 10 करोड़ का है। मतलब उनका सेकंड कितने का है? बोलो 1 करोड़ का। और आप 2-2 घंटे बैंकों में धक्का खाते हैं, आपके 2 घंटे की कोई कीमत नहीं है। हाँ या ना? आज बताओ, बैंकों में भीड़ होती है या नहीं? समय से काम होता है? कोई सुनता ही नहीं।
होना क्या चाहिए? सुबह 8 से रात्रि के 8 बजे तक बैंक खुलनी चाहिए, हाँ या ना? कहे चाहे, इससे क्या होगा? समय बढ़ेगा, भीड़ कम होगी, लोगों का काम फास्ट होगा, गए तुरंत काम हो गया 5 मिनट में, हमारा 10 मिनट बचेगा, समय बचेगा। जो देश समय की कीमत करता है वो देश आगे बढ़ता है, जो समय की वैल्यू नहीं करता वो। नदी को क्या करना चाहिए? तमाम नदियों को, उस नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, तो पानी जो सीधा जाके समुद्र में मिलता है वो छोटी नदियों के द्वारा और छोटी नदी में जाएगा, उस छोटी नदी से और छोटी नदी में जाएगा, तो गांव गांव की जो नदियां हैं वो पानी से भरी रहेंगी और वहां के किसान को पानी मिल जाएगा और फसल कई गुना बढ़ जाएगी, उत्पाद किसानों का कई गुना बढ़ जाएगा और पृथ्वी की प्यास भी बुझ जाएगी, वाटर लेवल जो नीचे चला गया वो ऊपर आ जाएगा। तो पहला काम होना चाहिए कि वो नदियों को नदियों से जोड़ें। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि सरकार को यह काम करना चाहिए? इससे क्या होगा? इसके फायदे बताओ। पहला फायदा, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। एक बार बाढ़ आती है ना तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है सरकार का। बोलो हाँ। अभी 7-7 हजार, लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, 7-7 हजार रुपए बांटे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने। बाढ़ आई, जो बाढ़ पीड़ित हुए ना, किसी का घर डूब गया, राशन पानी खत्म, तो 7 हजार 10 हजार जो भी बांटे, अब पैसा बांटा गया ना, अब 7 हजार से भी उनका नुकसान तो हजारों का हुआ, लाखों का हुआ। 7 हजार में भरपाई भी नहीं होगी और ऐसे 7-7 हजार ना जाने कितनी बार सरकार के खजाने से निकल जाएंगे, जिनकी मोटी रकम हजारों करोड़ के रूप में होती है। अब ये 1000 करोड़ तुम हर साल खर्च कर रहे हो ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक बार खर्च कर दो ना, 1000 करोड़ से कम में तो नदी नदी से जुड़ जाएगी। हर साल का 1000 करोड़ आपका बचा कि नहीं? बोलो हाँ। भाई, इस तरह से काम करने से राजा के पास धन बढ़ेगा। राजा के पास क्या बढ़ेगा? हाँ, यही है नीति। इसे अर्थनीति कहते हैं, अर्थशास्त्र। तरीके से सरकारें चलें तो पैसा भी बचे। अब हमारे देश की सरकारें क्या करती हैं? सड़क बनाती हैं, फिर खोद देती हैं, बोले सीवर की लाइन भूल गए, फिर बनाया, फिर खोद दिया, बोले फलानी लाइन खोद भूल गए। अरे भाई, एक सड़क बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगता है कम से कम। भैया 100 करोड़ तो कहीं नहीं गया, 100 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया छोटी सी सड़क में, और बना के खोद दिया, मतलब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये 100 करोड़ फिर कहां से आएगा? सरकार देगी। सरकार के पास कहां से आएगा? पब्लिक जो टैक्स देती है। अरे भाई, अब फिर सड़क बनाओगे, फिर 100 करोड़ लगेगा, फिर खोद दोगे, खोदने का भी पैसा लगता है, वो अलग। मतलब जहां काम है 100 करोड़ का, वहां सरकार खर्च कर देती है 400 करोड़, 2-3 बार बना देती है ना। और सड़कें भी ऐसी बनती हैं साहब कि हर 2 साल में खराब हो जाती हैं। बारिश आई, सड़क उखड़ गई। अरे सड़कें एक बार बनाओ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ऐसी सड़कें बनाओ कि 50 साल तक पलट कर देखना ना पड़े। थोड़ी महंगी बनाओ, क्वालिटी रखो, ठेकेदार को कहो कि भाई 50 साल लिखित में गारंटी दे, यदि बिगड़ेगी तो तू बनाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की बात हो ना सरकार के द्वारा। ठीक ठीक। पहला काम, नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। दूसरा काम, मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा फ्री हो। क्या फ्री हो? बोलो, कैसी फ्री हो? कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ करके पढ़ें। ये समानता है। इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, आज गरीब आदमी का बेटा पढ़ ही नहीं पाएगा भाई साहब। 1 लाख रुपया तो कोचिंग, आपको IAS बनना है, IPS बनना है, पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? इतनी महंगी कोचिंग है, इतने महंगे कॉलेज हैं आजकल के। कौन सामान्य रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला क्या बेटा को पढ़ा सकता है इतना? अरे शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, चाहे राजा का बेटा हो या मजदूर का। बात सही है कि गलत है? हमारे देश में ये चैन चोरी करना, गले से चैन खींच लेना, मोबाइल चुराना, अरे हमारे देश में तो लोग जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं। कौन है ये लोग? सरकारी। तो जब हम 6वीं पढ़े ना, तब 6वीं में गए, तब हमें ABCDEFG याद कराया गया था, पता है आपको? हाँ, इसलिए 6ठी क्लास से इंग्लिश थी हमारे गांव में। अब हम लोग गांव के ठहरे ना, मेरी माँ, तो गांव में तो ये स्थितियां थी। आज भी स्थितियां लगभग बहुत ज्यादा बदली नहीं। अब बच्चे, हम बहुत सारे लोग बढ़िया इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो हिंदी बोलने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन क्या करें, हमें तो 6वीं क्लास में ABCD याद कराई, तो बताओ बोलेंगे कब?
कब वो जवान में सेट होगी? तो महारानी आज तक नहीं हो पाई। हाँ? आज तक वो सेट नहीं हो पाई जवान में, हाँ या ना? अब आप लोग शहरों में पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, तो आपकी शिक्षा अलग है। हम पढ़े हैं बिल्कुल गांव में, तो आज भी अंतर है। मेरी माँ, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। हमें लगता है कि हमें पढ़ाया गया होता और अच्छे से, तो हम और अच्छा पढ़ पाते, और अच्छा पढ़ पाते। पढ़ने में हमने कमी नहीं की भाई, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही तो पढ़ेंगे ना। जो विषय पढ़ाया जाएगा वही तो पढ़ेंगे ना। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी प्रजा पढ़े और बिना भेदभाव के पढ़े। शिक्षा में भेद होगा ना तो समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। अमेरिका आगे क्यों निकल गया? जर्मनी आगे क्यों निकल गया? लंदन आगे क्यों निकल गया? जापान आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहां पर शिक्षा पर सबका अधिकार है। ओबामा का बेटा और वहां के मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है। लंदन में गया, लंदन में एक सी शिक्षा है, वहां सारे स्कूल सरकारी हैं। वहां बड़े आदमी का हो, छोटे आदमी का हो, सबके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लंदन में। वहां पर यह देखा जाता है कि आपके पास कौन सा स्कूल है, जो आपके सबसे निकट है, आप उसमें अपने बच्चे को पढ़ाइए। और वहां चाहे वो वहां के विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे जज का बेटा हो, एडवोकेट का बेटा हो, या मजदूर का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में जाते हैं लंदन में। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है भैया? सही है। हाँ, हम गए, सब पता करके आए। हम जहां जाते हैं सब पता कर आते हैं, सब पूरी खोद के ले आए हम वहां की संस्कृति। समझ रहे हो आप? वो देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि वहां शिक्षा पर सबका अधिकार है। और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा लो। ये अभी जातियों में उलझे हैं, और वो लंदन अमेरिका शिक्षा पे इतने आगे हो गया कि आज देख लो उनकी शिक्षा और तुम्हारी शिक्षा। तुम्हें आपस में लड़ने से फुर्सत कहां मिल रही है? ये यादव है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, लड़ो मरो, यहीं मर जाओ। तुम लड़ने में लगे हो और वो पढ़ने में लगे। लड़ लो तुम। तुम्हारी सी लड़ाई ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम्हारी जो सोच हो गई है ना, संकीर्ण हो गई है। और तुम्हारे हित की कोई बात करता है तो तुम उसे गाली देते हो। आज मैं इतने खुल के बोल रहा हूं, आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरा विरोध किया है, दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं सब चीजें। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि जातीय जनगणना ना कराओ, ये जनगणना कराओ कि भारत में कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने जैन रहते हैं, कितने सिख ईसाई रहते हैं। आप ये क्यों करा रहे हो? आज तक किसी को पता चला कि भारत में कितने सिया हैं और कितने सुन्नी हैं? क्या मुसलमानों में जो जातियां हैं, क्या उनकी जनगणना हुई? कभी नहीं कराती सरकार। देखिए जरा दोगलापन। और मैं बोलूंगा तो ये पुराने मुख्यमंत्री मेरा विरोध करते हैं। मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं ना, वो आपके लेवल से बहुत ऊंची बातें हैं। आप पता नहीं कितना जानोगे। कितने कुछ दिन पहले कहा बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट किट है। मेरा इतना विरोध क्यों होता है? आपको क्या लगता है लोग मेरा विरोध करते? नहीं, मेरा विरोध सनातनी नहीं करते। मेरा विरोध वो लोग करते हैं सनातनी बनकर, जैसे बिस्किट की कंपनियां हैं। अब मैंने कह दिया कि बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट किट है, बिस्किट, ये बिस्किट किट है, तो अभी आपने देखा कितना ये वायरल हुआ था बिस्किट किट। तो ये बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां तो बैठ जाएंगी ना, तो फिर वो क्या करेंगी? वो मेरा विरोध कराती हैं इस तरह, डायरेक्ट तो कर नहीं सकती। तो ये उनका षड्यंत्र है। आपको पता नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य के विरोध में अब कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ आ गया, लेकिन फिर भी लोगों को मौका मिलना चाहिए विरोध करने का। लोग करते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो अपने धर्म का कार्य है वो करता रहूंगा। देखिए, लोग मेरा विरोध करते रहे भगवत गीता देने का, और मैं आपको भी भगवत गीता देने की तैयारी करके बैठा हूं। हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी। आप लोग मेरा साथ नहीं दीजिए तो चाणक्य ने जो किया वो राष्ट्र हित में किया था कि राष्ट्र के विरोध में किया था? बोलो, राष्ट्र हित था। तो मैं कह रहा हूं कि नदियों को नदियों से जोड़ो, शिक्षा एक, और तीसरा हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य मतलब
चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का इलाज हो, सबका इलाज फ्री होना चाहिए। अमेरिका लंदन में सबका इलाज फ्री है। मैं लंदन गया, वहां मैंने देखा, वहां सारे हॉस्पिटल टॉप के हैं और सारे सरकारी हैं, कोई प्राइवेटीकरण है ही नहीं वहां। लंदन में ना प्राइवेट स्कूल मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो 1%, 99 सरकारी, 1% कहीं इक्का दुक्का हो तो हम नहीं कह सकते। लंदन में, इंग्लैंड में ना तो प्राइवेट स्कूल है ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आदमी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बीमारियों के नाम पे डॉक्टर कई बार उसका गलत यूज करके ले जाते, बीमारी नहीं है फिर भी आपको बीमार बता देते हैं। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपका ऑपरेशन कर दिया गया। ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो हां जोर से। फिर अब बताओ, तुम बात करते हो अमेरिका लंदन की। अमेरिका लंदन में शिक्षा फ्री है, अमेरिका लंदन में स्वास्थ्य फ्री है, वहां कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सारी जांचें, सारी दवाई, सारा इलाज फ्री है। तो हमारे देश में नहीं हो सकता? बोलो। हमारी सरकारें फ्री का सिलेंडर बांट रही हैं, फ्री की बिजली बांट रही हैं, फ्री का पानी बांट रही हैं, फ्री किराया, जाओ जहां घूमना हो किराया नहीं लगेगा, बस में बैठो जाओ। फ्री का लॉलीपॉप दे रही, ये तुम्हारा नाश करेगा। फ्री का सिलेंडर, फ्री की बिजली, फ्री क्या देना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बाकी सबका पैसा लो। बताओ आप लोग, सिलेंडर फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए या शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री चाहिए? सबसे ज्यादा पैसा इंसान का कहां खर्च होता है? शिक्षा में। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बाप की चप्पल घिस जाती है, और इलाज कराते कराते अपनी बूढ़ी मां का बेटे के खेत बिक जाते हैं। बोलो हां। बिजली का बिल चुकाया करो, पानी का बिल चुकाया करो, फ्री का किराया ना लो। कह दो मुख्यमंत्रियों को, कह दो नेताओं को कि फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो भाई।